हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इंडियन एकेडमी कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम हुआ विकास कुमार और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में कुछ। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कंप्यूटर का फुल फॉर्म के बारे में, उसके बाद कंप्यूटर्स के बेसिक कुछ पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे बाइनरी कोड क्या होता है, ठीक है। और आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले कुछ टॉपिक्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट टॉपिक, और सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं हार्डवेयर ऑफ पार्ट्स कंप्यूटर का। तो ये सब है बेसिक आपका कंप्यूटर का फंडामेंटल में। तो आज लेके मेरा तीसरा वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में बात करते हैं जनरेशन का। जनरेशन होता क्या है? तो जनरेशन क्या होता है? जनरेशन का मतलब हम लोग समझते क्या होता है। जनरेशन का मतलब हो गया पीढ़ी। जैसे कि मान लीजिए हम हैं, तो हम जो है ये एक जनरेशन के हैं। मेरे पापा है, उन लोग है एक जनरेशन का, उनके पापा है, उन लोग है एक जनरेशन का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जनरेशन, इसी को हमको बोलते हैं पीढ़ी। तो कंप्यूटर का भी कुछ जनरेशन होता है। तो देखिए, जानते हैं जनरेशन क्या है। तो कंप्यूटर में टोटल 5 जनरेशन होता है। कितना जनरेशन होता है? 5। जनरेशन का मतलब पीढ़ी हो गया, ईयर का मतलब साल हो गया, और टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया मशीन। इसका मतलब ये है कि कौन सा जनरेशन में, कौन सा ईयर में, कौन सा मशीन हम लोग यूज करते थे। तो टोटल कितना जनरेशन है? 5 जनरेशन है। तो बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन का, जो 1946 से लेकर 1955 तक यूज हुआ था। इसको यूज किया गया था। और उस टाइम कौन सा हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब। इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे हम लोग आगे में, पहले इसको हम कवर कर देते हैं। सेकंड जनरेशन हम लोग कब यूज किए थे? 1956 से लेके 65 तक। क्या यूज किए थे? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन हम लोग कब यूज किए थे? 1966 टू लेके 1975 तक। क्या यूज किए थे हम लोग? आईसी। आईसी का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेटेड सर्किट। ये थर्ड जनरेशन हो गया। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ जनरेशन का। कब यूज किए थे हम लोग? ईयर 1976 टू 1985। क्या यूज किए थे? सीपीयू। ये जो सीपीयू है, अभी जो हम लोग सीपीयू यूज करते हैं, ये जो सीपीयू है सेम उसी तरह है, बट ये दिक्कत ये आ रहा था, ये बहुत ज्यादा बड़ा था। क्या है? VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। एक होता लार्ज मतलब क्या हो गया? बड़ा। एक होता वेरी लार्ज मतलब दोनों को मिला के अगर बताएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा। उसके बाद काउंट करते हैं हम लोग फिफ्थ जनरेशन में 1986 टू अनवर्ड। इसका मतलब क्या हो गया? अभी तक चल रहा है, ठीक है। अभी जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, कौन सा जनरेशन का यूज करते हैं? फिफ्थ जनरेशन का। तो 1986 से लेके अभी क्या चल रहा है? 2026। तो अभी तक हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? फिफ्थ जनरेशन। क्या यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में? सीपीयू यूज कर रहे हैं। कौन सा सीपीयू है? ULSI। इसका मतलब क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। क्लियर है? अब बात करते हैं क्लियर। यहां पर फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो है 1946 से लेकर 1955 तक, जो थोड़ा देर पहले बताया, क्या वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। ये जो फोटो देख रहे हैं, ये है हम लोग का वैक्यूम ट्यूब वाला कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था। और ये कंप्यूटर जो है बहुत ज्यादा बड़ा रहता था, ठीक है। एक नॉर्मली घर जितना बड़ा है, रूम जितना बड़ा है, उससे भी ज्यादा ये कंप्यूटर क्या रहता था? बड़ा रहता था। अब दिक्कत इसमें ये आने लगा, वैक्यूम ट्यूब जो होता था बहुत ज्यादा फ्यूज होता था। उसके बाद और दिक्कत क्या है? और दिक्कत ये है कि इसको चलाने के लिए पावर चाहिए, पावर भी बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। मशीन अगर आप चलाते रहिएगा तो क्या होगा? मशीन आपका हीट हो जाता था, जिसके कारण ये खराब हो जाता था बार बार। ये भी दिक्कत आ रहा था। तब साइंटिस्ट क्या किया? अपग्रेड किया। क्या किया? अपग्रेड किया। अपग्रेड करके ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब अपग्रेड करके क्या काउंट हो जाएगा हम लोग का? सेकेंड जनरेशन। तो बात करते हैं सेकेंड जनरेशन का। कब आया था? 1956 से लेके 65 तक, इतना ईयर में, मतलब अप्रॉक्स में अगर काउंट किया जाएगा तो 9 से लेके 10 साल तक हम लोग इसको यूज किए थे। क्या यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर। ये जो है ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है।
अब अगर बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन का, मतलब वैक्यूम ट्यूब, और ये सेकंड जनरेशन का, तो क्या है, वैक्यूम ट्यूब से ये क्या है, बहुत अच्छा है, ये उससे अच्छा काम किया। इसको भी हम लोग 9 से लेकर 10 साल तक क्या किए, यूज किए, बट उतना भी अच्छा काम नहीं किया जितना हम लोग को नीड था। तब हम लोग क्या किए, इसको भी अपग्रेड कर दिया गया, इसको अपग्रेड कर दिया गया। अब अपग्रेड होने के बाद फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट हो गया, नहीं चला, सेकंड में भी देख लिए, नहीं चला। अब ये कौन सा जनरेशन आएगा, ये आएगा थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो है इसका ईयर क्या है, 1966 टू 1975 है। कौन सा मशीन बनाया था, कौन सा टेक्नोलॉजी बनाया था, आईसी बनाया था। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर है। अब ये है हम लोग का थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर, कुछ इस टाइप का दिखता था। अब वैक्यूम ट्यूब से भी अच्छा काम करने लगा, ट्रांजिस्टर से भी अच्छा काम करने लगा, बट उतना भी अच्छा काम नहीं कर रहा था जितना हम लोग को नीड है, जितना हम लोग को जरूरत था, उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। तो इसको भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ये जो हो रहा, बार बार बंद हो रहा, बार बार खराब हो जा रहा, इसका दिक्कत यही है क्योंकि पहले जमाने में हम लोग के पास एसी नहीं था, कूलर नहीं था, पंखा नहीं था। अगर मान लीजिए किसी रूम पे अगर हम कंप्यूटर को रखे हैं, सेट किए हैं, उसको हम चला रहे हैं, तो एक तो कंप्यूटर आपका रन करेगा, चलेगा, तो क्या होगा, वो हीट जनरेट करेगा। ठीक है, कंप्यूटर कोई भी मशीन को अगर हम लोग चलाते रहेंगे तो गर्म हो जाता है, हीट होने लगता है। एक तो रूम तो हीट है, ये है, ऊपर से कंप्यूटर भी हीट हो जाता है, उसका मशीन भी हीट हो जाता, उसका ब्रेन भी हीट हो जाता था, जिसके कारण कंप्यूटर सही से नहीं चल पाता था, बहुत स्लो काम करता था, कभी कभी बंद हो जाता था, कभी कभी खराब हो जाता था। बस रीजन एक ही है, क्योंकि पहले एसी, कूलर, फ्रिज ये सब कुछ नहीं था। इसीलिए आज का कंप्यूटर में अगर हम लोग देखेंगे तो सीपीयू अगर खोल के देखेंगे तो उसमें एक आपका सीपीयू फैन रहता है। अगर हम लोग सीपीयू बॉक्स को स्टार्ट करेंगे तो जो मशीन है उसमें क्या होता था, आपका फैन घूमने लगता है। वो फैन जो रहता है ना, सीपीयू को ठंडा करता है, सीपीयू को कोल्ड करता है। ठीक है, मशीन मतलब हीट ना हो, अगर मशीन हीट हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। जैसे कि हम लोग का जो ब्रेन है, हम लोग का जो दिमाग है, हम लोग का दिमाग भी क्या है ना, मान लीजिए दिन भर काम किए पूरा थक गया तो हम लोग कभी 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 दिमाग गर्म हो जाता है, और दिमाग जब हम लोग का गर्म हो जाता तो काम करने का हम लोग को भी मन नहीं करता था। सेम कंप्यूटर का भी वैसे ही है। कंप्यूटर का भी जो आपका ब्रेन है, कंप्यूटर का जो आपको सीपीयू है, वो भी आपका चलाते चलाते क्या हो जाता था, हीट हो जाता था, और वो बंद हो जाता था, काम करना बंद कर देता था। इसीलिए अगर ध्यान दिए है तो आज का डेट में अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक में भी क्या काम होता है, कंप्यूटर का। वहाँ पर भी आपका 12-16 घंटा का काम होता रहता है, ऑन रहता ही है। तो इसीलिए बैंक में भी क्या लगा हुआ है, एसी लगा हुआ रहता है। क्यों, ताकि वहाँ पर मशीन है, वहाँ पर कंप्यूटर है, अगर रूम हीट हो जाएगा तो कंप्यूटर भी हीट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर आप एटीएम गए हैं, एटीएम में भी क्या लगा हुआ रहता है, एसी। अगर आप रात को 2 बजे 12 बजे भी अगर एटीएम जाते हैं ना तो एसी आपका ऑन रहता है, भले एटीएम पे कोई रहे या ना रहे, लेकिन एटीएम का एसी क्या रहेगा, ऑन रहेगा। क्यों ऐसा, पैसा का गर्मी ज़्यादा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि एटीएम में भी जो आपका है प्रोसेसर, उसमें भी आपका क्या लगा हुआ, ब्रेन लगा हुआ, उसमें भी आपका सीपीयू लगा हुआ है। अगर एटीएम का भी मशीन अगर दिन भर ऑन रहता है और चलते चलते अगर आपका हीट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, एटीएम में भी आपका पैसा निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एटीएम में भी एसी लगा हुआ रहता है, ताकि वहां का जो मशीन है वो ठंडा रहे, वो हीट ना हो। क्लियर है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में भी आपका कंप्यूटर में काम होता है, तो वहां पर भी एसी लगा हुआ रहता है। मतलब जहां आपका कंप्यूटर का काम होता है वहां पर एसी लगा हुआ रहता है। कहीं कहीं एसी नहीं लगा हुआ रहता है तो उसमें क्या है, सीपीयू में ही आपका फैन दिया हुआ रहता है, तो वो नॉर्मल आपका मैनेज कर लेता है। क्लियर है इतना। ये हो गया थर्ड जनरेशन। तो ये भी उतना अच्छा से नहीं चला, जिसके कारण इसको भी अपग्रेड करके इसको बंद कर दिया गया। अब काउंट करते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन का। ये 1976 से लेके आया है 1985 तक, क्या आया है, सीपीयू। ठीक है, अब ये जो सीपीयू है VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, उसके बाद हम लोग आते हैं फिफ्थ जनरेशन में। ये जो है 1986 से लेके अनवर्ड, मतलब अभी तक चल रहा है। कौन सा सीपीयू चल रहा है, CPU
ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये अल्ट्रा लार्ज है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, ये जो मीडियम में है, जो अभी हम लोग यूज करते हैं, इसी टाइप का हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है, हर किसी के घर में, हर किसी का ऑफिस में, बैंक में इसी टाइप का कंप्यूटर हम लोग का क्या है, लगा हुआ रहता है। तो ये जो कंप्यूटर है ये कौन सा जनरेशन का है, ये कंप्यूटर है हम लोग का 5th जनरेशन का कंप्यूटर है, और इसी को आज का डेट में हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है, कब से कब तक आया था ये। अब यहां पर बात करते हैं हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का। देखिए हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होता क्या है और इसको जानना क्यों जरूरी रहता है। मान लीजिए हम कंप्यूटर चलाते हैं, मान लीजिए मेरा घर पे कंप्यूटर है और हमको हार्डवेयर पार्ट्स का नाम ही नहीं पता है, तो फिर दिक्कत आता है ना। मान लीजिए अगर आपको बोलेंगे कि माउस लेके आइए और आपको पता ही नहीं कि माउस क्या है, ठीक है, आपको बोलेंगे कीबोर्ड में प्रेस करिए, आपको पता ही नहीं कि कीबोर्ड किसको बोलते हैं, तो हार्डवेयर पार्ट्स का नाम जानना जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपका हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर्स का हार्डवेयर पार्ट्स क्या क्या है। देखिए हार्डवेयर का मतलब होता है कि ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। जिस चीज को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं वो हार्डवेयर है। ठीक है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये जो पेन है ये भी क्या है, हार्डवेयर है। बट ये कंप्यूटर्स का हार्डवेयर में नहीं आता क्योंकि कंप्यूटर्स का इसमें यूज ही नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स में कौन कौन सा यूज होता है हार्डवेयर, तो एक मॉनिटर यूज होता है, एक हम लोग का CPU यूज होता है, एक हम लोग का कीबोर्ड यूज होता है, एक हम लोग का माउस यूज होता है, एक हम लोग का स्पीकर यूज होता है, प्रिंटर हम लोग यूज करते हैं, पेन ड्राइव यूज करते हैं हम लोग, माइक्रोफोन हो गया, DVD CD, ये सब भी आपका कंप्यूटर्स का ही हार्डवेयर पार्ट्स है। भले ये यूज अभी नहीं होता, अभी तो यूज क्या होता है हम लोग का पेन ड्राइव, बट ये भी कंप्यूटर्स का ही हार्डवेयर पार्ट्स है। ठीक है, आज का वीडियो में ये दो चैप्टर कवर कर दिए, एक आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और सेकंड आपका हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।